नमस्कार। कौन बनेगा प्रधानमंत्री आज जोरदार दस्तक दे रहा है सहारनपुर में। जब हम सहारनपुर की बात करते हैं तो हम बात करते हैं, एक तरफ उत्तराखंड है, एक तरफ हिमाचल है, तो एक तरफ हरियाणा है, साथ ही साथ एक तरफ शक्तिपीठ मां शाकुंभरी देवी हैं, तो दूसरी तरफ देवबंद में दारुल उलूम देवबंद है, इस्लामिक शिक्षा का इतना बड़ा केंद्र। आज बहुत सारी बातें होंगी, लेकिन बात होगी आज समाजवादी पार्टी के घोषणा पत्र की, जिसमें आटा और डाटा के वादे के साथ अखिलेश यादव जी ने समाजवादी पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया है। इसमें कई बड़े बड़े वादे किए गए हैं, जैसे कि जातीय गणना, महिला आरक्षण, 5 साल में पूरी तरह गरीबी का उन्मूलन। लेकिन सवाल है कि क्या ये वादे पूरे करेंगे अखिलेश की जीत के इरादे? सवाल इस पर भी है कि अभी तक इंडिया गठबंधन के नेता प्रचार से क्यों दूर हैं, जबकि बीजेपी वाले धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। लेकिन आप देख लीजिए छोटा सा वार पलटवार। महंगाई से निजात पाने का अधिकार, गरीबी से बाहर निकालने का अधिकार, आटा और डाटा का अधिकार की बात इसमें हम लोग कर रहे हैं। कांग्रेस हो अथवा सपा हो, इससे पूरी यूपी नाराज है मेरे बहनों भाइयों। सरकार ने और डबल इंजन की सरकार ने पूरे प्रदेश का भट्टाधार कर दिया है। डॉक्टर एसटी हसन, उनको उनकी पार्टी ने टिकट बेइज्जत करके उनको टिकट नहीं दिया। इसमें बड़े पैमाने पर बेरोजगारी किसी ने नहीं देखी, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझ करके पेपर लीक कराए उत्तर प्रदेश में। समाजवादी पार्टी की हालत ये हो गई है, सोमवार से लेकर रविवार तक रोज कैंडिडेट बदलते रहते हैं। कांग्रेस की हालत ये हो गई कि उनको उम्मीदवार ही नहीं मिल रहे, कैंडिडेट ही नहीं मिल रहा है। अत्याचार महिलाओं पे बढ़ गया है, और ये मैं नहीं कह रही, एनसीआरबी के आंकड़े कह रहे हैं। अखिलेश यादव 17 के विधानसभा के चुनाव बुरी तरह हार गए, 19 के लोकसभा के चुनाव हार गए, 22 के विधानसभा के चुनाव हार गए, 4 मर्तबा 4 चुनाव आप हार चुके हैं। बीजेपी जीत रही है, तो फिर जिम्मेदार कौन है? चुनाव के बाद लोग पूछेंगे सपा कौन? लोग सपा का मतलब समाप्त पार्टी। ज्यादा सीटें समाजवादी पार्टी और गठबंधन जीतने जा रहा है। मैं आज उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री के रूप में काम कर रहा हूँ। कोई दंगा नहीं है, कर्फ्यू नहीं है, बल्कि भगवान शिव की कावड़ यात्रा निकलती है धूम धड़ाके के साथ। तो मैं अपने मेहमानों से आपका परिचय करा दूं। जो मंच पर मंचस्थ हैं मेहमान, वो हैं हमारे साथ हेमंत अरोड़ा, भारतीय जनता पार्टी से हैं, और उनके बगल में हैं जो मैडम रूही अंजुम, जो समाजवादी पार्टी से हैं, और उनके बगल में बसपा के हैं दानिश हुसैन साहब, और कांग्रेस के गणेश दत्त शर्मा हैं। सवाल आज सबसे पहले समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि से होगा, क्योंकि अखिलेश यादव ने घोषणा पत्र दिया है, डाटा और आटा दोनों फ्री है, तो ये व्हाट्सएप फैक्ट्री तो और बढ़ जाएगी। हाँ, सबसे पहले तो मैं एबीवीपी का शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने आज हमें यहाँ बोलने का मौका दिया, और मेरे साथ जितने भी साथी खड़े हैं सबसे हमारा पारिवारिक ताल्लुक है। और मैं चाहूँगी कि जितने भी यहाँ ऑडियंस बैठे हैं, कोई भी ऐसा कोई कटाक्ष ना करे जिससे कि कोई भी मतभेद। हम अपनी बात शुरू करिए। चल, आप अपना दोबारा क्वेश्चन पूछिए। ये कह रहा हूँ कि आटा और डाटा जो दे रहे हैं अखिलेश यादव, उससे पार लगेगा? हमेशा लगेगा, क्योंकि आपने पिछली बार भी देखा था, कन्याधन योजना भी हुई थी, आटा चावल भी हमने दिया था, घी भी हमने दिया था, लैपटॉप वितरण भी हमने किया था, और जितनी भी आपने देखा होगा एजुकेशन सेक्टर में उस टाइम सबसे ज़्यादा भर्तियां भी हुई थी, अगर जॉब्स निकली थी, कभी कोई पेपर लीक। सब कुछ दे दिया तो फिर बेड़ा पार क्यों नहीं लगा? 14 हारे, 17 हारे, 22 हारे, 19 हारे, सब तो हार ही गए। 2014 में धर्म जीत गया, विकास नहीं जीत पाया। विकास जी तो भैया बताइए, आप लोग धर्म जिता देते हैं, ये बताइए जो फ्री का आटा और डाटा है, पार लगा देगा इस बार समाजवादी पार्टी? बड़ा हास्यास्पद दावा लगता है। मात्र 56 सीटों पर लड़ने वाली पार्टी पूरे देश भर का दावा करती है, और 56 में से क्या करेंगे क्या? और उनके दावे की हकीकत इतनी है कि उनकी राजनीति का केंद्र है केवल सांप्रदायिक राजनीति, वोट बैंक की राजनीति, ना विकास से कुछ लेना देना है। उनके लिए एक कुख्यात अपराधी अफजल अंसारी भी उनके लिए वोट बैंक का एक माध्यम होता है। ये ठीक है। आप बताइए साहब, आपके तो इमरान मसूद साहब लड़ रहे हैं यहाँ पे,
कांग्रेस का जो पंजा है उसकी पकड़ ढीली हुई है कि मजबूत हुई है? और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी आपका समर्थन कर रही है आटा डाटा के साथ, उससे कुछ हो पाएगा? कांग्रेस की पकड़ बिल्कुल ढीली नहीं है। कांग्रेस बड़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है। और मैं ये बता देना चाहता हूँ इस मंच से कि सहारनपुर का अगर हम बात करें तो बहुत बड़े अंतर से हम सहारनपुर में जीत रहे हैं। बहुत बड़े अंतर से जीत रहे हैं। चलिए बसपा वाले साहब से पूछ लेते, क्योंकि 19 में तो ये जीत गए थे समाजवादी पार्टी के साइकिल के सहयोग से। सर सबसे पहले तो मैं आप लोगों का आभारी हूँ कि आभार नहीं, अपनी बात का मौका दिया। मैं अपनी तरफ से, आपकी टीम की तरफ से सभी देशवासियों को ईद की शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। आटा डाटा और 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन, ये हमारी समझ में नहीं आता है किस तरह का विकास है। आपने अखिलेश जी का बयान सुना होगा कि पीडीए के प्रत्याशी को आप जिता कर के भेजिएगा। पीडीए मतलब पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। 2019 में वो करके यहाँ की सहारनपुर की पब्लिक ने दिखाया है और वो इतिहास दोबारा फिर यहाँ की पब्लिक दोहराने के लिए बहन जी को जिताया है। सवाल अब जनता से हो जाए। सवाल जनता से इस लिहाज से है कि जिस तरीके से अखिलेश यादव का घोषणा पत्र आया है और उस घोषणा पत्र में उन्होंने कहा है कि हम फ्री में देंगे, जाति जनगणना देंगे, फिर हम आटा भी देंगे, हम डाटा भी देंगे, तो ये जो सब वादे हैं, इरादे उनके कैसे हैं? इस शेर से मैं अपनी बात को रखना चाहता हूं कि दिलों में बुग़्ज़, भाजपा वालों को कह रहा हूं मैं, कि दिलों में बुग़्ज़, अदावत की आग सीनों में, ये सांप हमने ही पाले थे आस्तीनों में। और हमारे मुल्क में जमहूरियत की मत पूछो, जैसे गिरी हो तवाइफ तमाशबीनों में। इन लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, जब छात्रों ने इनसे पेपर मांगे तो इन्होंने लीक करने का काम कर दिया। युवाओं ने इनसे नौकरियां मांगी तो इन्होंने युवाओं को डंडे देने का काम किया। हर 5 घंटे बाद हिंदुस्तान के अंदर महिलाओं का शोषण हो रहा है। किस प्रकार से मोदी जी को 2024 के अंदर दोबारा से प्रधानमंत्री बनाने का काम कर दे। और अब मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो सहारनपुर है ये गन्ना बेल्ट है। और अब के इन लोगों को ठाकुर हो, गुज्जर हो, सैनी हो, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग इतनी बुरी हालत से ये हारने जा रहे हैं। मोदी जी इतनी जोर की जाएंगे। चलिए, आपने तो पूरा भाषण ही दे दिया। भाई साहब बताओ, ये तो ललकार के कह रहे हैं शेरो शायरी के तहत कि भैया हमारा जो मामला है साइकिल वाला चल जाएगा, कांग्रेस का पंजा भी चल जाएगा, कमल जो है खिल नहीं पाएगा। मैं बताना चाहता हूँ साइकिल की तो कोई औकात ही नहीं है। हमारे जो कैंडिडेट कांग्रेस के खड़े हुए हैं इमरान मसूद साहब, उनका कोई ठिया नहीं है, ठिकाना नहीं है। वो भी तो रामनामी हो गए हैं। बोटी बोटी के नाम पे कभी सबको इकट्ठा करते हैं, कभी कांग्रेस से बसपा, बसपा से सपा, सपा से फिर कांग्रेस। उनका अस्तित्व नहीं है तो कैसे मानेंगे ये लोग कि ये लोग जीत दिला सकते हैं। साफ तौर पे कहना चाहता हूँ, ना सैनी ना ब्राह्मण सारे एक हैं। और इस बार तो मोदी जी ने कमाल कर दिया। जो मुस्लिम वर्ग हमारे से दूर होता था उनको भी साथ लेने का काम किया। आपको आयुष्मान कार्ड के द्वारा वो झेलने का काम किया कि जो लोग कहते थे मुसलमान साथ नहीं है, वो भी आपके साथ आ गए हैं। मैडम बताइए जरा कि किस तरीके से, खड़े हो जाइए, बताइए कि जो बातें चल रही हैं, जो दावे किए जा रहे हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि आप तो युवा हैं, कह रहे हैं फ्री में डाटा देंगे, खूब चैटिंग, खूब व्हाट्सएप, खूब सोशल मीडिया, इंटरनेट सब फ्री में चलेगा। और आटा खाने के लिए भी एकदम पिसा हुआ मिलेगा, गेहूं नहीं देंगे। मैं पूछना चाहती हूँ अपने देश के युवा से, क्या वो फ्री में ली गई चीजों को एक्सेप्ट करेंगे? आप पहले ये बताइए, फ्री में अगर आप ये सब दे रहे हैं तो यानी कि आप युवा को और बेरोजगार बना रहे हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, जिस भाई ने कहा कि महिलाओं का शोषण हो रहा है, महिलाओं का शोषण उस वक्त हो रहा था, अब तो 33% आरक्षण मिल रहा है महिलाओं को, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि महिलाएं आज बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है। मैं यहाँ पे बैठी हूँ, उधर देखिए महिलाएं यहाँ पे बैठी हैं और हम हर चीज में आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है, पहली। और दूसरी बात ये है कि जो महिलाओं की बात कर रही है कि शोषण हो रहा है, पहले तो जाती थी, कंप्लेन करती थी, कंप्लेन तक नहीं होती थी। ये शोषण का डाटा दे कौन रहा है ये तो बताइए, क्योंकि हमारी सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में वो डाटा रजिस्टर भी हो रहा है। पुलिस कंप्लेन अगर करने, देखिए बिल्कुल मैं कहूँ साफ सुथरा समाज की स्थापना करने के लिए वक्त लगता है, ठीक है, वक्त लगता है। आप बताइए मैडम, खड़े होके आप बताइए। बिल्कुल सही कहा उन्होंने। हमारे पास कोई जादू की छड़ी तो नहीं है कि हम घुमा देंगे और एकदम से परिवर्तन कर देंगे, लेकिन जितने अथक प्रयास के बाद, मेहनत के बाद मोदी जी ने आज विश्व में भारत का नाम पहुंचाया, वो अपने आप में मिसाल है। और इन लोगों का क्या है, इनको तो कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुंडबा जोड़ा, वो है ना।
कहीं इन्हें कुनबा जोड़ा। एक सवाल खड़ा होता है कि मोदी जी लगातार यूपी में जब से चुनाव की घोषणा हुई 3 रैली 1 रोड शो कर लिए, इसी सहारनपुर में उन्होंने रैली किया। अगर हम योगी जी की बात करें तो 27 रैली तमाम रोड शो उन्होंने कर दिया। और ऐसे में चाहे राहुल गांधी की बात करें, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव की बात करें, मायावती की बात करें, ये लोग अभी अपने किलों से बाहर नहीं निकले हैं। तो अगर वो बाहर नहीं निकले हैं तो कैसे होगा मुकाबला भाई, बताइए। ऐसा है, अभी मेरी बहन ने कहा है, पहले इसका जवाब दीजिए। नहीं, मुकाबला बहुत जबरदस्त है। राहुल गांधी ने इतिहास के अंदर आज तक ऐसा मैनिफेस्टो किसी पार्टी ने नहीं दिया जैसा पार्टी ने, इंडिया गठबंधन ने, कांग्रेस पार्टी ने मैनिफेस्टो से क्या होगा? नौजवान जब निकलेंगे ही नहीं, घर में बंद रहेंगे तो ऐसा है। 2 करोड़ नौजवान इसलिए बंद है, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार नहीं दिया, किसानों के लिए कीले बिछाने का काम कर दिया। हाथरस बलिया कांड मेरी बहन भूल गई, जो कह रही है कि FIR तक नहीं लिखी जाती। बढ़िया, बताओ भैया। सर, मैनिफेस्टो की बात करूं मैं कांग्रेस की, तो इंडी गठबंधन का मैनिफेस्टो है। स्टालिन कह रहे हैं कि हम सनातन खत्म कर देंगे, डी राजा कह रहे हैं कि ये राष्ट्रीय नहीं है, और आपके फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं कि हम आएंगे तो धारा 370 दोबारा। तो लड़कों की जो जोड़ी है वो क्या कर रही है? वो तो निकल ही नहीं रही है, तो घर बैठी आराम कर रही है। इन्हें तो भाई साहब AC चाहिए। हमने ऐसे ऐसे नेता देखे हैं जो चूहे मार दवाई बेचते थे और 10 करोड़ के मालिक हैं। कलफ नहीं टूटता उनका, कलफ नहीं टूटता, और हवाई जहाज पे चलते हैं यहाँ। सही बात है, बताइए। मैं भाजपा वालों से ये पूछना चाहता हूँ, जिस देश के 70% लोग 5 किलो आटे पे डिपेंड हो, और ये प्रधानमंत्री बेशर्मी के साथ मंच से बोलते हो कि मैं 80 करोड़ लोगों को रोजगार, 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन बांट रहा हूँ। तो अब आटा भी तो बांटा जा रहा है। समाजवादी पार्टी के घोषणा पत्र में आटा और डाटा दोनों है। प्रधानमंत्री किस मुंह से बोलते हैं कि देश तरक्की कर रहा है? जिस व्यक्ति का 70% शरीर खोखला हो गया हो, ये प्रधानमंत्री अपने मुंह से बोलते हैं, तो वो कैसे कह सकते हैं कि देश तरक्की कर रहा है? और दूसरी सवाल है भाई, बताइए कैसे तरक्की कर रहा है? मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि इफ्तार पार्टी में जाने वाले राम मंदिर में क्यों नहीं गए, उद्घाटन में समारोह में क्यों नहीं गए? बताइए, सवाल बताइए ना, पूछिए उनसे कि जो राम मंदिर में नहीं गए वो आज इफ्तार पार्टी में जा रहे हैं। यहाँ तो बोटी वाले भी नेता लड़ रहे हैं। बोटी नेता वाले पिछली बार भी 3 नंबर पे रहे थे और इस बार भी 3 नंबर पे रह गए। भाई बताओ भाई, आप भी। भाई साहब, ये सहारनपुर में जो विकास की बात हो रही है, डबल इंजन की सरकार, सबका साथ सबका विकास की जो बात करने वाले लोग हैं, यही सहारनपुर है। एक सहारनपुर घंटा घर से इधर, एक सहारनपुर उधर से इधर है। जब 2 है, सहारनपुर 1 है और हिंदुस्तान 1 है। सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, तो 2 राय क्यों है? हुआ कि नहीं विश्वास? नहीं हुआ विश्वास। नहीं, दीदी कहते हैं सबका विकास होना हो रहा, नहीं हो रहा। सबका विश्वास जीता कि नहीं? भाई साहब, आप देख लीजिए कैमरा उठा के। शुक्रिया मोदी भाईजान, शुक्रिया दे रहे हैं कि नहीं? नहीं हो रहा है। सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास नहीं हो रहा। नहीं हो रहा है। बताओ भाई, यहाँ की जनता साहब बताओ, हो रहा है कि नहीं? बिल्कुल हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? आयुष्मान कार्ड बन रहे हैं, क्यों नहीं बन रहे हैं? सबके बन रहे हैं। राशन मिल रहा है, सबको एक समान मिल रहा है, सबका विकास हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। ये कहने की बात है, कुछ नहीं हो रहा है। आज हमारा देश, आज हमारे प्रधानमंत्री, आज हमारा देश विश्व गुरु बनने जा रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? सब कुछ हो रहा है सर, बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल। 33% योजनाओं का लाभ अल्पसंख्यक समाज को मिल रहा है। 33%, 18% है। और उसके अलावा 4 करोड़ घर दिए गए हैं मोदी जी ने, इसलिए करते हैं मोदी मोदी। 370 हटाई है, इसलिए करते हैं मोदी मोदी। तीसरी 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनाई है, इसलिए करते हैं मोदी मोदी। और राम मंदिर दिया है, इसलिए करते हैं मोदी मोदी। भाई साहब, आपने आटा और डाटा की बात की, तो मेरी खुद आटा चेक की है, बिजली नहीं आती थी समाजवादी में और आगे भी नहीं आने की। आटा कहाँ से पिसेगा? मुझे ये बताओ, आटा पिसेगा कहाँ से जब बिजली नहीं आती? गिरगिट देर में रंग बदलती है। इमरान मसूद उससे जल्दी पार्टी बदलते हैं। कभी दलितों के साथ मिलते हैं, कभी ठाकुर की कहते हैं, कभी ब्राह्मण की कहते हैं, और कोई एक नहीं है। राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर। अब वो भी तो राम राम करने लगे। कांग्रेस वाले लोगों से पूछ रहा हूं कि ये लोग बताएं, आप बताइए, आपको जवाब देना पड़ेगा। ये बोटी वाले इमरान मसूद साहब कह रहे हैं कि राम मिलेंगे मर्यादा से जीने में, राम मिलेंगे हनुमान जी के सीने में, ये देश राम का है। इमरान मसूद में इतना परिवर्तन क्यों हो गया भाई? इसमें झूठ क्या है?
सही है, बिल्कुल सही है। बोटी बोटी काट क्यों रहे थे 2014 में? 2014 का आप जो संस्मरण दे रहे हैं, उनके जो विचार हैं, इसमें झूठ क्या है मुझे ये बताइए। राम मंदिर की स्थापना हो गई, राम मंदिर का भव्य निर्माण हो रहा है, इस वजह से हृदय परिवर्तन हो गया। जय श्री राम मैं इनसे ज्यादा बुलंद आवाज में कहता हूं, लेकिन आस्था के साथ, सड़क पे राजनीति के साथ नहीं कहता। और मैं इनसे जानना चाहता हूं, आप इसको, ये राजनीति करते हैं लोग। हाँ बिल्कुल राजनीति के लिए, ये जाके एक स्लैब पे रख देते हैं रामचंद्र जी को। सही बात है, पूछ लेता हूं भैया, केवल राजनीति चलेगी? राजनीति नहीं करते, राम हमारे लिए राजनीति नहीं आस्था का प्रश्न है। तो इमरान मसूद भी राम कहने लगे। इमरान मसूद मजबूरी में कह रहे हैं, वो जिस वोट बैंक की राजनीति करते थे वो वोट बैंक की राजनीति का मिथक टूट गया। ये वो लोग हैं जो अदालत में हलफनामा देकर राम के अस्तित्व पर प्रश्न उठाते थे, आज वही राम राम कर रहे हैं, तो मजबूरी में कर रहे हैं। इनकी स्थिति है मुख में राम बगल में छुरी। चलिए कोई बात नहीं मैडम, ये बताओ आप कि जिस तरीके से अखिलेश यादव अभी अपने किले में बंद हैं, राहुल गांधी अपने किले में बंद हैं, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी कोई प्रचार नहीं कर रही हैं, लेकिन मोदी, राजनाथ सिंह आज ही सहारनपुर में थे, मोदी यहां से कुछ दिन पहले गए, अमित शाह आए, योगी आए, तो कैसे मुकाबिल होगा आप लोगों का? मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ, इस हफ्ते में प्रधानमंत्री भी आए, रक्षा मंत्री भी आए, सब आ रहे हैं। वो क्यों आ रहे हैं? क्योंकि वो डरे हुए हैं, क्योंकि उनको सब पता है कि इस बार वो बहुत बुरी तरह से हार रहे हैं और हम लोग गठबंधन से जीत रहे हैं। और जहाँ तक रही हमारी अखिलेश यादव जी की बात, अखिलेश यादव जी हर दिन निकलते हैं, हर दिन वो कहीं ना कहीं जाते हैं। कोई रैली नहीं, कोई ज्वाइंट सभा नहीं, ये दो लड़कों की जो पिक्चर थी फिर फ्लॉप होगी क्या? नहीं, ये फ्लॉप नहीं होगी, ये चलेगी। इस बार हमारा साइलेंट वोटर है, क्योंकि हम लोग गठबंधन के साथ बहुत बढ़िया तरह। पर ये बगल वाले नहीं है, याद रखिएगा, ये बसपा वाले बहन जी साथ नहीं है। बिल्कुल हम साथ नहीं है। हमारा यहाँ जो जीत का समीकरण है वो 64% का है, 42% मुस्लिम, 22% दलित। इसीलिए आज यहाँ राजनाथ जी भी आए हैं, 2 दिन पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी होकर गए हैं, और सुना जा रहा है कि चुनाव से 2-4 दिन पहले फिर योगी जी आएंगे। और मैं अपने ठाकुर भाइयों को कहना चाहता हूँ, मायावती जी तो आ ही नहीं रही। मायावती जी 14 तारीख को आ रही हैं, अभी आएंगी, सबको हम बम्बार्डिंग कर दी। मैं आप सबको, उनका मुकाबला कैसे होगा? ऐसी ऐसी तोप लेके घूम रहे हैं ये लोग भाजपा वाले। हम तोपों से नहीं डरते, पहले भी तोपें यहाँ आई हैं। कुछ गोले ऐसे होते हैं जो फुस निकलते हैं, उसका मतलब ये नहीं कि हर बम गिरेगा और फटेगा। तो ये इमरान मसूद इस बार जो आपका जानते इमरान मसूद कौन है? ये जानते हैं भाजपा वाले इमरान मसूद कौन है? इनकी बी टीम है, इनकी बी टीम है। ये जब भी यहाँ पहला चरण होता है, एक वीडियो बड़ी वायरल हो रही है बोटी बोटी की, सिर्फ यूनाइट करने के लिए। इमरान मसूद मुसलमानों के ध्रुवीकरण के लिए बीजेपी का जरिया है, इसके अलावा कुछ नहीं है। मुस्लिम मतदाता, दलित मतदाता इतना जागरूक हो चुका है, 2019 के चुनाव में इमरान मसूद को पीछे धर दिया था। ये बताइए, बी टीम कह रहे हैं ये लोग, तो कहा जाता है कि ये बसपाई बी टीम वाले हैं। अभी अगर आप देख रहे हो, राजपूत की मीटिंग हुई है, राजपूतों ने पूरा समर्थन इमरान मसूद गठबंधन को दिया है, और हम पूरे 100% तरह से कह सकते हैं। आप खुद देख सकते हैं कि जिस तरह से ये घबराए हैं। अगर आपने देखा हो, प्रत्याशी यहाँ सबसे आखिरी में उतरा था, सबसे पहले हमारा प्रत्याशी उतारा गया, फिर बीएसपी का उतारा गया, फिर हमारा बीजेपी का उतारा गया। उनका पीछे ये लेट उतारने का कारण यही था क्योंकि वो डरे हुए थे। अभी इनका प्रत्याशी बहुत हल्का डरे हुए थे। आप लोग पूरा काफी फ्रंट संभाले हुए हैं। लोगों से पूछ लेते हैं कि भैया ये बताओ, नेताजी खड़े हो जाओ, बताओ क्या है माहौल यहाँ? अगर बीजेपी या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हमने देश का विकास किया है, मैं भारतीय किसान यूनियन प्रदेश प्रभारी शिव कुमार गुज्जर हूँ, उसने कतई भी किसान का कोई विकास नहीं हुआ। किसान से जो वायदे किए थे टोटल पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झूठ बोले हैं। मात्र 5 किलो अनाज में किसी का पूरा नहीं पटेगा। किसान के गन्ने का पेमेंट कोई सरकार दिलवा नहीं सकी। एमएसपी कानून की कोई गारंटी नहीं है। क्या भाई सही है? सहमत? बिल्कुल सहमत हूँ। नरेंद्र मोदी ने हमेशा किसानों को तो धोखा दिया ही है, बाकी आम जनता को भी पूरा धोखा दिया है। और अब की बार मोदी साफ है। मोदी साफ है। देखो, मैं भी किसान हूँ, मेरे पिताजी किसान है, पूरी किसान निधि मिली है, किसान सुरक्षित है, गन्ने का पूरा पेमेंट मिला है। और मेरे भाई अभी हमारे भाई जो है ना, अभी पूछ रहे थे कि ये दंगा सुनो, नहीं बिल्कुल मिला है, हमें मिला है, हमें मिला है, हमें मिला। मेरा गन्ने का 10 लाख रुपए पेमेंट, और आज मात्र बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। गन्ने का पेमेंट मेरे नाम का सारे, ये जुमलेबाजी करते हैं,
ये जो बहुजन समाज पार्टी के हमारे साथी कह रहे थे ना, इमरान मसूद को हम नहीं जानते, इन्होंने पहले खुद उन्हें धक्के देके निकाला हुआ है। फर्जी किसानों, मैं किसान के पास टाइम नहीं होता है। फर्जी किसान के नाम पर जो ये आंदोलन होते हैं, ये फर्जी किसान है। इनके इमरान मसूद साहब कहते हैं ना बोटी बोटी कर देंगे। 3 बार हमारे प्रधानमंत्री आए, अब तक क्यों नहीं बोटी बोटी किया इन्होंने? कहाँ गए बोटी बोटी वाले? ये बोटी बोटी वालों को जिता के हम अपने प्रधानमंत्री का टुकड़ा करवाएंगे। ये झूठ बोलते हैं। 2000 रुपए क्यों झूठ बोल? सुनो, इनको बैलेंस शीट दे देंगे, बैंक की कॉपी दे देंगे, ला के प्रूफ दे सकते हैं। फिर मान लोगे शिव कुमार जी? मान लोगे आप? मान लोगे? मैं किसान यूनियन प्रदेश उपाध्यक्ष, ये झूठ बोल रहा है। 2000 रुपए किसान का भला नहीं हो सकता है। ना हमारी MSP योजना, छुट्टे पशु, बाईकाट राजपूतों में राजपूतों ने विरोध करता, भाजपा खुलेआम। मैडम बताओ खड़े होके क्या ये लोग बोल रहे हैं? जैसे हमारी बहन ने बोला कि मोदी जी और योगी जी को बहुत डर है, वो इसलिए आ रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मोदी जी और योगी जी को कोई डर हो ही नहीं सकता, क्योंकि उन्होंने कोई ऐसा कभी घोटाला नहीं किया, कभी कोई नुकसान नहीं किया देश के लिए। उन्होंने देश को आगे बढ़ाया है। जैसे कि हम महिलाएं बिल्कुल सुरक्षित नहीं थी, हम अपने मोहल्ले में भी सुरक्षित नहीं थी। आज हमारे बच्चे जो हैं वो देश और विदेश तक अकेले जाते हैं। कोई सेलिब्रिटी आना नहीं चाहता था सहारनपुर में, आज सारी सेलिब्रिटी सब यहाँ पर आना चाहती हैं, तो इसलिए हम मोदी जी के साथ हैं। तुम्हारी बात भाई सुनो भाई, एक बात सुनो, ये जो आयुष्मान भारत की बात कर रहे हैं ना, आयुष्मान भारत की, वहाँ एम्स ऋषिकेश जाकर देखो अगर यूपी का पैकेज आता हो। दूसरी बात एक और सुनो, 80 लाख लड़के बेरोजगार है, पुलिस की भर्ती में पेपर लीक करवाते हैं। एक और सुनो, किसानों की दुर्दशा, 750 किसान मरे, उनके जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी है। एक मिनट और सुनो बात, ये प्रधानमंत्री इतना डरपोक है, राजनाथ दोबारा आ रहा, फिर योगी जी आ रहे, क्यों इतने डर रहे हैं? क्यों? इनका ठाकुर, तो उनका प्रचार का तरीका है, झूठे हैं, ये जुमलेबाज है, जुमलेबाज। ये सरकार रोजगार, शिक्षा पे कोई काम नहीं हो रहा, रोजगार पे कोई काम नहीं हो रहा, विकास पे काम नहीं हो रहा। 5 लड़की पैदा होगी, 5 कहीं कोई काम नहीं हो रहा। बताओ भाई, मैडम आप बताओ, कहीं कोई काम नहीं हो रहा? खड़े होइए, बताइए, कह रहे हैं कोई काम। देखिए, मैं तो अपनी बात बताना चाहूंगी कि जब भी समाजवादी पार्टी थी तभी लड़कियां घर से बाहर निकलने में सोचा करती थी। योगी राज में लड़कियां बढ़ चढ़ के आगे निकल रही हैं और हर क्षेत्र में आगे से आगे बढ़ती जा रही हैं। बताओ भाई। सहारनपुर के अंदर भी इन्वेस्टर समिट हुआ, उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टर समिट हुआ, ये रोजगार का ही व्यवस्था की गई है, बिल्कुल सही है। और दूसरी बात आपको हम वो बोल रही है क्या हुआ? मैडम देखिए मैं बताती हूँ, अभी गहने चुराए गए नादानी में और बीबी छोड़ी गई जवानी में और देश बेच दिया बुढ़ापे में। इन लड़कों के साथ मोदी योगी जी इसलिए सहारनपुर में आते हैं क्योंकि उन्हें सुनने वाले लोग हैं। आपके दो लड़कों की जोड़ी को सुनने वाला ही कोई नहीं है। उन्हें डर है कि यहाँ लोग ही नहीं होने के, मंच खाली नजर आएगा। सर, मैं इनसे किसान भाई से ये पूछना चाहती हूँ कि सर ये मोदी की सरकार है इसलिए आप आराम से धरने पर बैठे हुए हैं। अगर अखिलेश की सरकार होती ना तो बजा दी जाती या गोली मार दी जाती। अगर अखिलेश की सरकार होती तो गोली मार दी जाती, इसलिए आराम से धरने पर आप बैठे हुए हैं। और हम मोदी जी की उसमें नारियों को इतना सम्मान मिला है। देखिए भैया, अगर ये कहते हैं कि मोदी सरकार ने कुछ नहीं करा तो इनके पेटों में क्यों दर्द हो रहा है? क्योंकि मोदी जी ने कहा है कि ये तो बस ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। बताइए मैडम। हाँ जी, ये शक्ति का त्योहार है और कांग्रेस ने सीधा शक्ति को ललकारा है। और आपने देखा होगा जब भी शक्ति को कोई ललकारता उसका विनाश निश्चित है। भाई साहब आप अपने सवाल रखिए। मेरा सवाल बीजेपी के प्रवक्ता जी से है। इस बार मोदी जी ने कहा है हम 400 पार जा रहे हैं, ठीक है। सबसे पहली बात तो लोकतंत्र में बिना आप, चलिए वो तो ठीक है, उनकी बात है, आप भी अपने पार चले जाइए। सवाल पूछिए। ऐसा क्या करोगे आप 400 पार जाके जो 10 साल में नहीं कर पाए? अगर 10 साल में एक प्रधानमंत्री काम नहीं कर पा रहा तो वो 400 सीट लेके क्या करेगा? दूसरा सवाल मेरा ये है, अभी बहन ने मेरी कहा बेटियां सुरक्षित है। चश्मा तुमने पहना हुआ यार अपना, देखो मेरी आंखें बिल्कुल ठीक दिख रही है, मैं उन्हें देख रहा हूँ। मतलब सुरक्षित नहीं है। अंकिता को बीजेपी के नेता के बेटे ने हत्या करके मार दिया, कोई FIR नहीं है। सनातन धर्म में किसी भी लड़की का या किसी भी आदमी का 5 बजे के बाद दाह संस्कार नहीं होता। 8 बजे वो लड़की फूंक दी, योगी जी इतना डर गए थे एक लाश से।
1 लाख से इतना डर गए। दूसरा सवाल आपसे, बहुत लंबा सवाल हो गया, बताओ भाई कुछ भी अपना मुद्दे वाला सवाल। मेरा आपसे ये आग्रह है कि आप अपना सवाल पूछो, नेताजी बनो, पूछो उन लोगों से, नेता खड़े उनसे। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जिस देश के प्रधानमंत्री को इस जनता ने 10 साल प्रचंड बहुमत देकर प्रधानमंत्री बनाए रखा, वो 10 साल बाद भी अपनी रैलियों में कांग्रेस का रोना रो रहे हैं, इससे दुर्भाग्य की बात कोई नहीं है। उन्हें जनता के मुद्दों पे बात करनी चाहिए। मुद्दे पे बात तो कर रहे हैं, 400 पार हो जाएगा। 400 पार नहीं है, उन्हें ये बताना चाहिए। 2 लड़कों की जोड़ी फेल हो जा रही है, यही सब तो बोल। अपने मैनिफेस्टो में जो वादे किए थे रैली में बताना चाहिए। योगी जी क्या कह रहे हैं सुनिए। योगी जी ने कठुआ में जाकर जम्मू में कहा है, आज अगर कोई उत्तर प्रदेश में गुंडागर्दी करता है तो हम उसे उल्टा लटका देते हैं। अगर कोई नहीं समझता है तो उसे नीचे से मिर्ची का छौंक लगा देते हैं। और बहुत अभी देखिए, ये भाजपा झूठ की मशीन है। अभी अमित अरोड़ा जी ने या तो इन बेचारों की जबान फिसल गई या इन्होंने जान करके कह दिया। अब्बास अंसारी की जगह इन्होंने अफजार अंसारी को माफिया बताने का काम। कोई बात नहीं, लड़की का लकड़ी की जगह लड़की का प्रधानमंत्री जी, लकड़ी की जगह लड़की कहा जाए प्रधानमंत्री। उनकी जबान पिछल गई, देश के प्रधानमंत्री की जबान पिछल गई, लकड़ी कहना था, लड़की कहा जाए सारा। ये मुखालिफ वतन के वतन बेच देंगे, ये मुखालिफ वतन के वतन बेच देंगे, ये बागों में जाके चमन बेच देंगे। सावधान रहना भाजपा से, ये मरगढ़ में जाके कफन बेच देंगे। मुश्किल कोई आन पड़ी तो घबराने से क्या होगा, जीने की तरकीब निकालो, मर जाने से क्या होगा, सब मिलकर आवाज उठाओ तो कुछ चांद पे रोप पड़े। राहुल ये अकेला जुगनू है, उसके चिल्लाने से क्या होगा भाई बताओ। ये इतना प्रहार हो रहा है आपके प्रधान, शायरा नहीं है जो ये भाई साहब बार बार ये कर रहे हैं। और एक बात, ये महिला को बोलने तक नहीं दे रहे, ये आरक्षण देंगे महिला को। और मेरे भाई ने कहा कि हम वो बम है जो फूस हो जाते हैं, अरे हम तो बुलडोजर है, उखाड़ के फेंक देते हैं। और एक और बात, ये पूरी पार्टियों से, सारी पार्टियों से मैं कहना चाहूंगी, पूछना चाहूंगी कि इनकी लड़ाई आपस में क्यों नहीं है। इनकी क्योंकि लड़ाई बेईमान है सारे के सारे। इनकी लड़ाई बेईमानों की ईमानदार से, और एकमात्र ईमानदार मोदी जी है, जिन्होंने जनता के बारे में सोचा और जनता के बारे में आए। और जो बार बार आ रहे हैं हमसे, क्या परिवार से मिलने भी नहीं आएगा क्या नेता? अगर नेता मिलने आया है परिवार से तो क्या बुरा है। मैं कहना चाहूंगी, राम के हम वंशज है, गीता हमारी गाता है, और छाती ठोक कर कहते हैं भारत हमारी माता है। जय श्री राम। मैं ये कहना चाहूंगी, जो ये कहते हैं कि बेरोजगार है सारे, क्या पहले इनके बच्चे कलेक्टर मजिस्ट्रेट थे, कलेक्टर थे, जो आज बेरोजगार बता रहे हैं। रही महिलाओं की बात, पहले महिलाओं के कितने रेप होते थे, कितने होते, कहते बच्चा है गलती कर जाता है, ऐसे गलती करता है, डरे हुए ये सब भ्रष्टाचार के खिलाफ, बुलडोजर से डरे हुए ये सब नेतागिरी करते हैं सारे के सारे। और महिलाओं के खिलाफ जितने अत्याचार सपा बसपा में हुए, इतने अत्याचार कभी किसी से नहीं हुए। आज हम सुरक्षित हैं, आज हम गर्व के साथ कहते हैं कि मोदी जी हमारे हैं। रही 400 पार के नारे के साथ, 400 पार के नारे का जवाब दूंगी मैं। मोदी जी ने सबके दिलों में निवास किया है। ये जो गठबंधन की बारात ले घूमते हैं, इन्हें पहले ये पूछो इनका दूल्हा कौन है। इन पे तो दूल्हा ही नहीं है। दूल्हा खोज लेंगे, आपको क्या दर्द है? अभी तो लड़ाई दूल्हे की लड़ लो पहले, फिर चुनाव लड़ लेना। पहले दूल्हा तय कर लो आपस में, दूल्हा कौन है। चलो भाई, ये दूल्हा पूछ रहे हैं नौजवान, बताओ। ये राहुल गांधी है तो हमारे पास में, राहुल गांधी है दूल्हा, राहुल गांधी है। और अखिलेश यादव से कहलवा दीजिए। सुनो, मैडम जो कह रही थी ना, सारी भ्रष्टाचारी पार्टी है। अब आप मुझे बताओ, महाराष्ट्र में क्या हुआ? पहले तो आरोप लगाए, फिर अपनी पार्टी में ले लिया इन्होंने, फिर सारे आरोप खारिज कर दिए इन्होंने। इंडिया गठबंधन से कहलवा देगा राहुल गांधी दूल्हा। ये कह रहे हैं इंडिया गठबंधन से कहलवा दो कि राहुल गांधी दूल्हा। वो तो कह रहे हैं, कहेंगे सारे। पहले एक बात तो बताइए, मैडम कह रही है, बहन जी, इंडिया गठबंधन खुले मंच पर आकर कहते हैं राहुल गांधी को नेता मानते हैं वो लोग, उसके अंडर में काम। भैया पप्पू कभी दूल्हा नहीं बन सकता। 4 जून को पता चल जाएगा दूल्हा कौन है। अभी मेरी बहन बोल रही थी कि ईमानदार पार्टी है। मेरा कहना सिर्फ ये है, जो अभी इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर इतना बड़ा घोटाला खुला है, क्या इसकी जांच होगी? होगी पूरी जांच होगी। साहब, मेरा सवाल भाजपा से है। 2014 में आए थे तेल के दाम कम करने, 35 से 100 पार हो गया तेल। रोजगार देने आए थे, रोजगार है कहाँ?
चीन को आंख दिखाने आए थे, चीन अंदर घुस आया। मेरा सवाल भाजपा से है, जवाब लेके आओ। चलो ये कह रहे हैं। चलो अब नेताजी से पूछ लेता हूं। भाई नेताजी बताओ, नेताजी अब बताओ, इतना सवाल इतना जवाब कैसे दे पाएंगे? सारा बौछार आपके ऊपर। अब थोड़ा समय दीजिएगा। और ये बंधु और सवाल उठा रहे थे, जब जिस संजीदगी से सवाल उठाया उस संजीदगी से उत्तर भी सुन लेंगे। इन्होंने कहा कि 400 पार करके क्या करेंगे। अभी हमने 400 से कम हमारा है। आज भारत की अर्थव्यवस्था 11वें से स्थान से उठाकर 5वें स्थान तक ले आए। किसान सम्मान निधि में 11.8 करोड़ किसानों को हर साल सम्मान निधि देते हैं। बहुत काम कर दिया आपने। बताइए मैडम, ये तो कह रहे हैं, बताइए, पकड़ने की जरूरत। देखिए, मैं ये कहना चाहती हूँ, आप मुझे भी वक्त दीजिएगा। 400 पार इन्होंने, इनके सांसद ने कहा है 400 पार लाएंगे, संविधान को हटाएंगे। ये लोग संविधान हटाने का काम कर रहे हैं, हम पीडीए का काम कर रहे हैं, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। और जो मेरी बहनें अभी कह रही थी ये ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी है। ट्रेलर, हाँ, ये सच बीजेपी को मैं मुंह खोल के कह सकती हूँ कि हाँ, इन्होंने मणिपुर में ट्रेलर दिखाया था। इन सभी महिलाओं ने, इन सभी पुरुषों ने, इस शहर के सभी बच्चों ने, हिंदुस्तान के सभी लोगों ने मोबाइल में नग्न अवस्थाओं में लड़कियों को देखा था। लेकिन बीजेपी सरकार में ना मोदी ने, ना योगी ने। संदेश खाली भी पूछ लेते हैं। हाँ, मैं इसके अलावा और भी बोल सकती हूँ। इसके अलावा मैं और भी कह सकती हूँ, महिलाओं के लिए महिलाओं से पूछती हूँ, जब वो बेटियां हमारे लिए, देश के लिए प्राइज लाई थी, आप सबने उनको बेटियां कहा था। सुन लो, महिलाएं जितनी हैं सुन लिए भी। समाजवादी पार्टी की नेता पूछ रहे हैं आप लोगों से सवाल। मैं आप सबसे ये पूछती हूँ, आपकी भी बेटियां हैं, मेरी भी बेटियां हैं। कल को अगर किसी की बेटी के साथ ये होता है तो आप क्या, जो दिल्ली में लड़कियां बैठी थी उनको मार पीट के, घसीट के उन लोगों ने अपने प्राइज बिचारियों ने नदियों में डाले, क्या आपकी बेटियों के साथ कल को ये होगा? तो आप सही कहेंगे? इतने सारे सवाल इन्होंने पूछ दिया समाजवादी पार्टी, बताइए है जवाब? सर, प्राइज उन्होंने वापस करा, लेकिन प्राइज मनी वापस नहीं करी। ये बताइए आप, पहले वो बताइए, मनी वापस करे पहले। वो प्राइज वापस करने से कुछ नहीं होता। पहले जो मनी लिया है, सारी सरकारी सुविधा ली है, वो वापस करे। बिल्कुल, हम कहना चाहते हैं, देखिए, जो भी लड़कियों के लिए सरकार ने करा है, आप मोदी सरकार ने करा है, इनके पेट में दर्द इसीलिए हो रही है। इनके जो गठबंधन के नेता है वो तो कहते हैं कि मोदी जी ने तो इतना शक्ति दे दी है, उस शक्ति को हम नष्ट करेंगे तो क्यों कहा इनके नेता ने। चलिए मैडम, आप बताइए, आप तो चुनाव भी लड़ रही हैं, खड़े हो जाइए जरा, निर्दलीय प्रत्याशी हैं। बताइए, जो समाजवादी पार्टी की जो हमारी नेत्री हैं आरोप लगा रही हैं, उसमें कितना दम है? सर, मेरा मानना है ये पब्लिक बेकार लड़ रही है एक दूसरे से। ये पब्लिक ना तो आटे की भूखी है, ना चावल की भूखी है, क्योंकि पब्लिक खुद कमाती है, खुद करती है अपने लिए। कोई नेता नहीं देता, कोई कुछ नहीं देता। सब में अपनी ताकत है कमाने की, सब में वो। और महिला की बात रही, महिला लड़की खुद अपनी रक्षा करती है, और मोदी सरकार ने वाकई महिला के लिए अच्छा किया है। और मैं निर्दलीय प्रत्याशी हूँ, एक सेकेंड, मैं निर्दलीय प्रत्याशी हूँ। मैं चाहती हूँ आप लोग सब अपने हक के लिए सब लड़ो और सब अभी से बहादुर बनो। और मेरा मानना है, ये निर्दलीय है, कह रही हैं कि इन्हें समर्थन दो, बाकी सब दलदल है, सबसे अच्छा निर्दल है। क्यों भाई? भाई साहब, और जगह का हमें पता नहीं, लेकिन इस सीट पे बीएसपी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। बीएसपी? अरे वाह, 2019 में भी बीएसपी? 19 में भी हम ही थे, अभी भी हम ही आएंगे इंशाल्लाह। इतना आत्मविश्वास तो कहीं देखने को नहीं मिला। बिल्कुल बिल्कुल, दलित प्लस मुस्लिम गठबंधन, ये न पहले फेल हुआ ना फेल होगा। इमरान मसूद कहाँ जाएंगे? आप कह रहे हैं बीएसपी जी तीसरे नंबर पे। पहले भी वो 10-12 इलेक्शन लड़ चुके हैं। एक बच्चा बार बार फेल हो जाता है तो उसके हाथ में रंदा पकड़ा दिया जाता है, उसे वापस किताब नहीं दी जाती कि तू फिर स्कूल जा। तो ये मैं बताना चाहता हूँ, ये बीएसपी कर रहे हैं। जब बीएसपी एमपी से खड़ी हुई तो मुस्लिम भाइयों ने बीएसपी को वोट देने का काम किया, और जब अजब सिंह खड़े हुए बीएसपी से का क्या माहौल है? पहला गठबंधन ने जिताया था फजलुर रहमान, अब फिर गठबंधन जिताऊंगा समाजवादी इमरान मसूद का गठबंधन। इमरान कौन लड़ेगा? समाजवादी पार्टी, समाजवादी का पार्टी का इमरान का कुछ है? आप इमरान मसूद जिताओगे समाजवादी पार्टी? इमरान मसूद का कुछ है यहाँ? समाजवादी पार्टी का गठबंधन फजलुर रहमान जिताया। इमरान मसूद हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। और इमरान तीसरे नंबर पर, इमरान 2019 में हराया था, फिर हराएंगे बसपा। इमरान मसूद सर समाज का नेता है। दलित मुस्लिम अल्पसंख्यक, दलित मुस्लिम अल्पसंख्यक इमरान मसूद हराया। इमरान मसूद 4 जून को सब कुछ पता लग जाएगा कि कौन जीत रहा है। लगन पाल यहाँ पे भारी मतों से जीत रहे हैं, बाकी कोई टक्कर में नहीं है यहाँ पे। मोदी जी की लहर इतनी तगड़ी चली हुई है, उसके सामने सारे शून्य है। हाजी, हिंदू इमरान मसूद
इमरान मसूद को कह रहे हैं एकता का प्रतीक है। नगर पालिका का कार्ड भूल गए क्या? नगर पालिका का कार्ड भूल गए क्या? किस तरह से उन्होंने मैं उसकी गवाह हूँ किस तरह से उसके महिलाओं पे अत्याचार क्या हुआ था, छोड़ के बताइए, पकड़िए नहीं। महिलाओं पे अत्याचार हुए, उन्हें लाठी डंडों से मारा गया, जो व्यक्ति शहर में चाकू चलाए गए, चेन चलाई गई, मैं उसकी गवाह हूँ, मैं उससे मैं पार्षद। जो व्यक्ति शहर में दंगा धर्म, ये मेरी बहन धर्म का कार्ड खेल रही, यहाँ से आके इमरान मसूद के बारे में उल्टे सीधे प्रचार प्रसार कर रही। मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, गुजरात के अंदर नरसंहार हुआ, इमरान मसूद, अनिल अरोड़ा से मेरा एक सवाल है। सहारनपुर लोकसभा की नंबर 1 सीट है, आप ये बताओ राघव लखन पाल शर्मा जी कहते हैं 5 साल से मैं सहारनपुर एक सवाल प्लीज, एक सवाल मेरा, अगर राघव लखन पाल शर्मा को कुछ भी वोट मिले वो सिर्फ मोदी जी को वोट मिलेंगे। बताओ भैया, मैडम कौन बनेगा प्रधानमंत्री, एक लाइन में बताइए। हमारे पास प्रधानमंत्री के बहुत चेहरे हैं। जैसे ही सरकार आती है हम लोग पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यकों से बात करके अपना एक प्रधानमंत्री चुनेंगे। इनके पास एक ही प्रधानमंत्री चेहरा है, क्योंकि अगर आपको पता हो तो कौन बनेगा प्रधानमंत्री? मैं आपको इसी बात पे आ रही हूँ। अग्निवीर को इन्होंने 22 साल। ये कौन बनेगा प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री बनेंगी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी। मायावती जी बनेंगी। सर राहुल गांधी में कितनी संभावना? आपने राहुल गांधी कर दिया नहीं, दिस इज नहीं है कोई संभावना। गठबंधन का प्रधानमंत्री बनेगा, गठबंधन जिसे चाहेगा वो प्रधानमंत्री बनेगा, मोदी नहीं बनेंगे। गठबंधन बनेगा। लेकिन मेरी एक शिकायत है आपसे, आपने सारी डिबेट को बड़े सुनियोजित। भाजपा वालों से पूछने की जरूरत नहीं है, इनका तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं।